आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक साधु बाबा की चमत्कारी सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है मनोज शर्मा की, एक मेहनती व्यापारी जिसकी जिंदगी कभी खुशहाल थी। पत्नी, 2 बच्चे और खुद का छोटा सा व्यापार। कपड़ों की दुकान थी शहर में, लेकिन कुछ साल में बाजार गिरने लगा, कर्ज चढ़ने लगा और व्यापार डूबने लगा। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। घर पर हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। बैंक का नोटिस आ गया था, बच्चों की फीस रुकी हुई थी। पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी, पर मनोज अंदर से टूट चुका था। वो अकेले में बैठकर अक्सर खुद से पूछता, मैंने क्या गलती की? भगवान क्यों चुप है? एक दिन थक हार कर मनोज शहर से बाहर एक शांत जंगल के किनारे बैठ गया। आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने मनोज से पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? मनोज ने सारा हाल सुना दिया। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन में सबसे बड़ा व्यापार क्या है जानते हो? मनोज चौंका और बोला, दुकान, समाज, ग्राहक, यही तो है। बाबा हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, सबसे बड़ा व्यापार है कर्म। जो बोओगे वही काटोगे। अगर मेहनत में सच्चाई हो और मन में सेवा हो तो ऊपर वाला कभी निराश नहीं करता। साधु बाबा ने 3 मंत्र दिए। हर दिन भलाई करो बिना बदले की उम्मीद में। सुबह उठकर 5 बार कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं विजेता हूँ। हर गलती को सबक बनाओ, पछतावा नहीं। बाबा ने कहा, सिर्फ इन 3 बातों से 21 दिन कर लो, तू देखेगा बदलाव। मनोज साधु बाबा की बातों को दिल से अपनाया। अगले ही दिन उसने एक पुराने ग्राहक की मदद की बिना पैसे लिए। सुबह 5 बजे उठकर उसने खुद को याद दिलाया, मैं हारने नहीं वाला। हर गलती को समझकर और नया आइडिया सोचे। धीरे धीरे ने नया बिजनेस शुरू किया। घर से बच्चों को कपड़े, ऑनलाइन सेल। पहले हफ्ते में सिर्फ 5 ऑर्डर आए, फिर 10, फिर 50। 3 महीने में उसके कपड़े सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे। अब वही मनोज जो टूट चुका था, वो दूसरों की मदद कर रहा था। उसने खुद गरीब बच्चों के लिए कपड़े दान किए और मुहिम शुरू की। एक दिन मनोज फिर से उसी जंगल में गया। साधु बाबा कहीं नहीं थे। उसने गांव वाले से पूछा। वो बोले, बाबा तो कई साल पहले समाधि ले चुके हैं बेटा, पर कई लोग कहते हैं मुश्किलों में वो प्रकट हो जाते हैं। मनोज की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ वो साधु बाबा सिर्फ एक इंसान नहीं थे, शायद खुद भगवान थे जिसने उसे रास्ता दिखाया। कभी हार मत मानो। सच्ची मेहनत, सच्चा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। छोटे बदलाव बड़े चमत्कार लाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक साधु बाबा आता है, कभी इंसान के रूप में, कभी अनुभव के रूप में। और याद रखो, जो सीख हमें वक्त देता है वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साधु बाबा की सीख अमर रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए। धन्यवाद। आज की ये कहानी है एक छोटे से लड़के अर्जुन की, जिससे जंगल के बीच मिला दोस्ती का एक ऐसा जादू। उसने उसकी सोच, उसका दिल और उसके जीवन बदल दिया। अर्जुन एक 10 साल का लड़का था जो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। वो सीधा साधा, शांत और थोड़ा सा शर्मीला था। गांव के बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता था और उसके कपड़े पुराने होते थे। अर्जुन के पापा एक बार बड़ी गए। वो मुश्किल से घर चला पाते थे। अर्जुन के पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। बस पास में एक जंगल में जाकर वह कुछ लकड़ियों के साथ खेलता और जानवरों को देखकर सोचता, यही सुकून है मेरा। एक दिन अर्जुन स्कूल से आते वक्त जंगल के रास्ते से आ रहा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, कोई है? अर्जुन चौंक गया। थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक छोटा हिरन का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। उसके पैर में खून था और आंखों में डर। अर्जुन ने डरते डरते उसके पास जाकर कांटे हटाए और उसे पानी पिलाया। हिरन धीरे धीरे चलने लगा और अर्जुन को देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने हर दिन उस हिरन को देखना शुरू किया। उसे खाना खिलाता, बातें करता। हिरन भी अब उसे पहचानने लगा। वो कूदता, दौड़ता और उनके आसपास जाकर चक्कर लगाता। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में वो अकेलापन नहीं रहा, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उसने महसूस किया, दोस्ती का असली मतलब होता है बिना शर्त के प्यार।
एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिजली, बारिश और भी बहुत कुछ। अर्जुन को याद आया उसका दोस्त हिरन जंगल में अकेला होगा। माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया, पर अर्जुन छाता लेकर जंगल की ओर भागा। वो भीगता, फिसलता, गिरता, पर हार नहीं मानी। काफी ढूंढने के बाद वो उसे मिला। एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसा था। अर्जुन ने बाहर निकाला और पेड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। वो पूरी रात उसी के पास बैठा रहा, अपने दोस्तों की हिफाजत करता रहा। अगले दिन सुबह अर्जुन उठा तो देखा, हिरन के साथ खड़े थे कुछ और जानवर, एक खरगोश, एक तोता और एक बूढ़ा कौवा। और सामने खड़ी थी एक बूढ़ी स्त्री जो जंगल के अंदर थी। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, ये जंगल तुझे नहीं देख रहा था। तेरी सच्ची दोस्ती ने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है, इसलिए जंगल ने तेरे लिए एक तोहफा देना चाहता है। बूढ़ी स्त्री ने अर्जुन को एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी दी और उससे कुछ लिखा था, जहाँ सच्ची दोस्ती हो वहाँ कोई गरीब नहीं होता। उस दिन के बाद अर्जुन ने आत्मविश्वास आ गया। उसने स्कूल में बोलना शुरू किया, बच्चों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसके दोस्त बन गए। उसने अब जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि वो एक असली दोस्त थे। उसकी पहचान मिल चुकी थी, जंगल वाला अर्जुन, सच्चा दोस्त। सच्ची दोस्ती कोई जात, पैसे या कपड़ा या उम्र नहीं देखती। एक छोटा सा दिल भी बड़ी दुनिया को बदल सकता है। अगर हम किसी की मदद करें तो पूरा जंगल, पूरी कायनात हमारी मदद करती है। दोस्ती का जादू वो होता है जहाँ दिल साफ हो, इरादे नेक हो और जहाँ बिना बोले समझ जाए। अगर अर्जुन और हिरन की यह सच्ची दोस्ती आपके दिल को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सच्ची दोस्ती अमर रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। गरीब बच्चे ने बनाई अपनी कहानी। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिल में जगह बना लेती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपना हौसला बना लिया। उसने बच्चे का नाम सूरज रखा था। वो एक छोटे से गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके घर का चूल्हा जलाते थे। सूरज की माँ बीमार रहती थी और घर में सिर्फ एक ही चटाई थी जिस पर सब सोते थे। कपड़े पुराने थे, किताब उधार की थी और सपने वो चमकते थे सूरज की आंखों में। सूरज रोज नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करता था। वो क्लास में सबसे पीछे बैठता क्योंकि उसके के पास कॉपी किताब पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में सबसे बड़ी आग थी और सपनों से भरा हुआ था। शिक्षक उसे पसंद करते थे क्योंकि वो काम बोलता था लेकिन बहुत कुछ समझ जाता था। स्कूल से आने के बाद सूरज के पास होटल में बर्तन धोता था, कभी सब्जी काटता, कभी फर्श पर साफ करता। पर जब सो जाते सब तब उससे पुरानी किताबों को पढ़ता और उसे टूटे हुए पेंसिल से अपने सपनों की मात बनाता। एक दिन स्कूल में एक समारोह हुआ। एक बड़े शहर के बिजनेसमैन में आए। उन्होंने बच्चों को भाषण दिया, जो अपनी कहानियां खुद लिखता है वो दुनिया को याद रखती है। सूरज उस दिन पहली बार मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि ये शब्द उसी के लिए थे। उसने उस दिन एक वादा किया, मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूंगा। गरीबी हर रोज उसे तोड़ती रही, माँ की किताब बिगड़ती रही, पिता की कमाई कम पड़ती रही। कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आई, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, दिन में पढ़ाई करता, शाम को काम करता और रात में खुद से बातें करता। वो खुद को रोज समझाता, सपने पैसे से नहीं हौसले से पूरे होते हैं। एक दिन स्कूल में लेखन प्रतियोगिता रखी गई। सूरज ने अपने दिल से लिखा, बिना शिकायत, बिना दर्द, बिना जताए, सिर्फ हिम्मत की भाषा में। उसकी कहानी ने सबको आंखों में आंसू ला दिया। वो प्रतियोगिता जीत गया। उसकी कहानी को एक अखबार में छापा गया। उस अखबार को पढ़कर एक एनजीओ ने सूरज की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उसे स्कॉलरशिप मिली, अच्छे कपड़े मिले, नई किताबें मिली, लेकिन सूरज नहीं बदला। वे अब भी वही था, शांत, मेहनती और सपने देखने वाला। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सूरज ने कॉलेज में टॉप किया। फिर उसने खुद को एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। आज वो हजारों बच्चों की प्रेरणा है। उसकी कहानी सबसे बड़ी है, देश की किताबों में छपी। गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। जिसके पास सपने होते हैं उसके पास रास्ता भी खुद ब खुद बन जाते हैं। जब एक गरीब का बच्चा ठान ले कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा तो दुनिया उसे कभी भी हारने नहीं देती। अगर सूरज की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एक ऐसी ही सच्ची और दिल छूने वाली कहानियों के लिए। तो दोस्तों, धन्यवाद।
आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है साफ सफाई जरूरी है। स्वच्छता एक आदत नहीं, एक जिम्मेदारी है। साफ सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे वातावरण का आईना होती है। आज हमारी कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बच्चे ने पूरी बस्ती को सिखाया कि साफ सफाई क्यों जरूरी है। इस कहानी का नायक है एक 10 साल का छोटा बच्चा चिंटू। चिंटू अपने माँ बाप के साथ हीरापुर गांव में रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी गंदगी से बहुत नफरत थी। जहाँ दूसरे बच्चे इधर उधर कचरा फेंक देते, वहीं चिंटू सर झुकाकर कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता। लोग हंसते, अरे ये छोटा सा बच्चा क्या बन गया है, सफाई कर्मचारी। लेकिन चिंटू कहता, गंदगी से बीमारी आती है और बीमारी से परेशानी, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। हरिपुर गांव में साफ सफाई हालत बहुत खराब थी। नालियां जाम रहती थी, लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे, शौचालय का उपयोग नहीं करते और बीमारी फैलते रहती। डॉक्टर हर महीने आता, लेकिन मरीजों की लाइन खत्म ही नहीं होती। सरपंच कई बार सफाई अभियान की बातें करता, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। एक दिन चिंटू को छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने बताया उसे मच्छरों से फैली हुई बीमारी हुई है। कहीं आसपास गंदी पानी जमा है क्या? चिंटू ने बाहर झाँक कर देखा। उसके घर के सामने एक पास नाली से महीनों से पानी जमा था। उसका दिल भर आया। उसने खुद से कहा, अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बहन, माँ बाप सब बीमार हो जाएंगे। चिंटू ने अगली सुबह स्कूल में जाकर अपने टीचर से कहा, सर क्या हम सफाई पर एक ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा विचार है। फिर क्या, स्कूल में स्वच्छता थीम पर पेंटिंग का भाषण घोषित रखी गई। चिंटू ने कहा और उससे सहयोग लिखा, जहाँ सफाई होती है वहाँ बीमारी नहीं होती, जहाँ सफाई की आदत है वहाँ सुख शांति साथ है। इस प्रतियोगिता के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। बच्चों ने मिलकर एक नाटक भी तैयार किया, जिसमें बताया गया कि कैसे गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है और जान माल अन्न का नुकसान हो जाता है। नाटक देखने पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और खुद के सरपंच भी आए। लोगों की आंखें खुल गई। सरपंच ने मंच पर कहा, आज हमारे बच्चों से प्रेरणा लेकर ये संकल्प लेते हैं कि हर गली साफ रखी जाएगी, हमारे हर घर में शौचालय होगा और कूड़ा सड़क पर नहीं डस्टबिन में जाएगा। अगले ही दिन गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया। स्कूल के बच्चे ने हाथ में झाड़ू उठाए, गांव की महिलाएं गमले में पौधे लेकर सड़कों को सजाने लगी और पुरुष नालियों साफ करने लगे। चिंटू सबसे आगे था। पसीने से तरबतर लगने के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव की गलियां जैसे पहले से बदबू करती थी, अब हरियाली और सफाई थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में डॉक्टर आया। उसने कहा, वाह, ये हीरापुर है, मुझे लगा किसी शहर में आ गया हूँ। अब मरीजों की संख्या भी कम है। उसने चिंटू को देखकर कहा, इस गांव के सबसे छोटे नागरिक से सबसे बड़ा हीरो निकला। गांव की सफाई और जागरूकता को देखकर जिले के अधिकारी भी प्रभावित हुए। चिंटू का जिला स्तर पर स्वच्छता प्रेरक नाम से नवाजा गया। समारोह में चिंटू ने माइक पर सिर्फ लाइन कही, सफाई करने से हाथ गंदे होते हैं लेकिन सोच साफ होती है, और जब सोच साफ हो जाती है तो जिंदगी और सुंदर हो जाती है। बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साफ सफाई करना कोई छोटा काम नहीं, यह एक ऐसा संस्कार है जो हमें स्वस्थ, सुरक्षित और सुरक्षित सुंदर जिंदगी देता है। गंदगी फैलाना आसान है, लेकिन उसे साफ करना हिम्मत और जिम्मेदारी का काम है। अगर एक बच्चा पूरे गांव को बदल सकता है, तो क्या हम सब मिलकर अपने शहर और स्कूल और देश को क्यों नहीं?